आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ 8, जिसमें दी गई है कर चले हम फिदा नामक एक कविता, जिसके रचयिता हैं कैफी आजमी जी। चलिए पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। उर्दू के प्रसिद्ध शायर कैफी आजमी का जन्म 19 जनवरी सन 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजबा गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम अतहर हुसैन रिजवी था। कैफी आजमी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। प्रस्तुत गीत 1962 में भारत और चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। यह गीत सैनिकों के अंतर्मन की आवाज को बयां करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है और इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। यह गीत वर्तमान समय में देशवासियों में अपनी मातृभूमि के प्रति रक्षा की भावना को जागृत करता है। कर चले हम फिदा कैफी आजमी का प्रसिद्ध फिल्मी गीत है, जो देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा देता है। यह गीत देश के प्रति उत्साह पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए गीत शुरू करते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा वाकफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ: फिदा बलिदान होना, जानो तन शरीर और प्राण, हवाले भरोसे या सौंपना, वतन देश, थमती गई रुकती गई, नब्ज नस, गम दुख, बाकपन वीरता का जोश। अर्थ इस तरह से है: कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक मरणासन स्थिति में पहुंचने वाला सैनिक अपने फौजी साथियों से कहता है कि मैं और मेरे साथियों ने देश की रक्षा के लिए हमने अपने शरीर और प्राणों का बलिदान दे दिया है। अब देश की जो सुरक्षा का भार है वो हम अब तुम्हें सौंप रहे हैं। यह देश हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, अर्थात अब हम जा रहे हैं और तुम्हें इस देश की रक्षा करनी है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। और एक बहादुर सैनिक अपने दूसरे साथियों से कहता है कि जब हम देश की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, तब हमारी जो सांसें थी वो थम रही थी। हिमालय पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारी सांसें जो थी वो रुक रही थी, यानी कि हमें सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। हमारी नसों में जो खून बह रहा था वो ठंड के कारण जम रहा था, क्योंकि हिमालय पर बहुत ठंडी थी, बर्फ था, इसलिए हमारी सांसें रुक रही थी और हमारी नसों में जो खून था वह जम रहा था। फिर भी हमने जो था हार नहीं मानी। अपने आखिरी सांस तक हम अपने देश के लिए लड़ते रहे और आगे बढ़ते हुए कदमों को रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। सैनिक कहता है कि अगर देश की रक्षा करते हुए हमारे सर कट भी जाएं, तो हमें इसका कोई गम नहीं होगा, कोई दुख भी नहीं होगा। उल्टा हमें इस बात की हमेशा खुशी रहेगी, गर्व रहेगा कि हमने अपने जीते जी अपने देश भारत की शान इस हिमालय को झुकने नहीं दिया है। जो हमारे देश का गौरव है, यानी कि जो हिमालय है, उसे हमने झुकने नहीं दिया। इसका अर्थ है कि हमने हिमालय पर दुश्मनों के कदमों को पड़ने नहीं दिया। हमने दुश्मनों से हिमालय को सुरक्षित रखा। मरते मरते रहा वाकफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और मरते मरते भी हमारे मन में बाकपन रहा, अर्थात देश की रक्षा का जोश हमारे मन में रहा और दुश्मनों का हम वीरता के साथ मुकाबला करते रहे। मरते मरते भी देश की सुरक्षा की भावना का जोश हमारे अंदर बना रहा और अब हम जा रहे हैं। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा का भार अब हम तुम्हें सौंप रहे हैं, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि कैफी आजमी हैं। इन पंक्तियों में कवि एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों को दिए हुए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहे हैं।
अब आगे, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्द अर्थ, मौसम या मौसम का अर्थ है अवसर या मौका, रुत मौसम या समय, हुस्न सुंदरता, इश्क प्रेम, रुस्वा बदनाम, खो खून। अर्थ इस तरह से है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। सैनिक कहता है कि हमारे पूरे जीवन में जिंदा रहने के कई मौके हमें मिलते रहेंगे, लेकिन देश के लिए मर मिटने का जो मौका है वो रोज नहीं मिलता है। अर्थात देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने की जो खुशी है वो कभी कभी ही किसी को मिलती है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। वह हुस्न, हुस्न कहते हैं सुंदरता, इश्क प्रेम, सुंदरता और प्रेम दोनों को ही रुसवा, रुसवा यानी कि बदनाम कर देता है। जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होता है। आज जो है धरती पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजी हुई है, जिस तरह दुल्हन लाल जोड़े में सजी होती है। अर्थात धरती जो है वो वीर सैनिकों के खून से रंगकर लाल हो गई है। धरती जो है वो हमारे बहादुर सैनिकों की गाथा गा रही है। मरणासन स्थिति में पहुंचा हुआ सैनिक दूसरे सैनिकों से कहता है कि अब हम तो बलिदान होकर जा रहे हैं और अब इस देश की जो बागडोर है वो तुम्हारे हाथों में सौंप रहे हैं। इस देश की रक्षा का भार अब तुम पर डाल रहे हैं, तुम्हें अब इस देश की रक्षा करनी है। अब आगे, रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्द अर्थ, रहा रास्ता, कुर्बानी बलिदान करना, वीरान सूनी, काफिले यात्रियों का समूह या जत्था, जश्न खुशी मनाना, सर से कफन बांधना, मृत्यु और बलिदान के लिए तैयार रहना। अर्थ इस तरह से है, एक बलिदानी सैनिक अपने दूसरे साथियों से कहता है कि हम तो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जान को न्यौछावर कर रहे हैं, लेकिन हमारे बाद भी यह कुर्बानियों का जो सिलसिला है वो ऐसे ही चलता रहना चाहिए। हमने देश के लिए जो कुर्बानी देने की राह बनाई है वो कभी भी सुनसान नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे ही चलती रहनी चाहिए और देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए जत्थे अर्थात समूह तैयार होते रहने चाहिए। यदि लड़ते लड़ते एक समूह थक जाता है तो दूसरा समूह तैयार रहना चाहिए और बलिदान के पथ पर हमारी विजय तो जरूरी होगी, विजय हमारी ही होगी। आशय यह है कि एक सच्चा सैनिक उत्साह पूर्वक अपना बलिदान देने को तैयार है। खुशी खुशी गर्व के साथ वह संघर्षशील नवयुवक खुद आगे बढ़कर मौत को गले से लगा रहा है और कहता है कि अब यह देश हम तुम्हारे सहारे छोड़ रहे हैं, हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, इसे तुम्हें शत्रुओं से बचाकर रखना है। अब आगे, खींच दो अपने खो से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्द अर्थ, जमी धरती, लकीर रेखा, हाथ उठाना आक्रमण करना, दामन आंचल। अर्थ इस तरह से है, खींच दो अपने खो से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। एक बलिदानी सैनिक अपने दूसरे साथियों से कहता है कि तुम अपने खून से इस धरती पर एक ऐसी रेखा खींच दो, अर्थात कि तुम अपने बलिदान से शत्रु को अपनी सीमा के बाहर ही रोक दो। हमारी सीमा के अंदर कोई भी रावण रूपी दुश्मन नहीं आना चाहिए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। जैसे ही किसी दुश्मन का हाथ हमारी तरफ उठे तो
तो हे मेरे साथियों, तुम वैसे ही उसका हाथ तोड़ डालो और कोई भी दुश्मन हमारी पवित्र सीता रूपी धरती को छू ना पाए, अर्थात कोई भी शत्रु हमारी धरती पर पैर ना रख पाए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों, राम भी तुम ही हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो, अर्थात राम और लक्ष्मण बनकर तुम्हें इस धरती की रक्षा करनी है। अब यह देश हम तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। Thank you for watching. Please like and subscribe.